ये यहाँ से शुरू है और ये आप देखते रहिए, ये लगभग 4 मीटर की लंबी बंदूक। ये है राजस्थान की शान जूनागढ़ का किला, और ये किला दुश्मनों के लिए बहुत ही अभेद्य था। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए आपको दिखाते हैं। और इस किले का भेद होने का मुख्य कारण है ये किले के इर्द गिर्द बनी गहरी खाई, जो कि 30 से 35 फीट गहरी है। और एक समय में इस किले में जब दुश्मन आक्रमण करते थे तो इस गर्मच्छों से भरा हुआ यह खाई जो दुश्मन का दिल देख के दहल जाता था। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं। तो ये इसका प्रथम द्वार है। ये दरवाजे इतने बड़े बड़े इसलिए बनाए क्योंकि एक समय में यहाँ से हाथियाँ ले जाती थी राजा को। ऐसे टोटल 4 मुख्य द्वार पार करने के बाद आपको मेन महल का जो गेट है वो आपको दिखेगा। जब हम चौथे द्वार से प्रवेश करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा करणी माता का मंदिर है। अब यहाँ से टिकट लेके अंदर चलते हैं, फिर आपको किले के अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। जब टिकट लेके प्रवेश करेंगे तो यहाँ एक आपको बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन दिखेगा। ये है रियाल्टो ब्रिज का डिज़ाइन, जो कि इटली का डिज़ाइन है, जो कि यहाँ के राजाओं ने बनवाया था। आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, स्लिप नहीं हो, ये बरसात का पानी निकलने का। और अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये जो इंक्लाइन बना रखा है 45 डिग्री का, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो दुश्मन सेना अगर किले पर अगर चढ़ाई कर दें तो उनके सैनिक को चढ़ने में थोड़ी मुसीबत हो, जब तक वो ऊपर पहुँचें तो वो थक जाएं। तो यहाँ से प्रवेश करते ही ये वेलकम कोर्ट होता था राजाओं का। जब कोई भी मेहमान यहाँ उनके यहाँ आता था तो वो इसमें उनका स्वागत करते थे। अब ये आगे हैं, ये वो जगह है जहाँ राजा होली खेलते थे, और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर संगमरमर का बना हुआ है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं कर्ण महल में, और ये वो जगह है जो आप देख सकते हैं ऊपर पूरी दीवारों पर सोने हैं। ये सोने की प्लेटिंग कर रखी है, और ये कांच के अंदर बंद है। ये है राजा का सिंहासन जो पूरा चांदी का बना हुआ है, 250 किलो चांदी। और ये जो दीवार कवर हो रखे हैं ये शीशे से, ये पूरे सोने की इसके अंदर प्लेटिंग है। इसकी वजह से कोई सोना निकाल ना ले, इसके वजह से इसके ऊपर कांच का वो फ्रेम कर रखा है। फोटो ले रही है। और ये रहा चांदी का दरवाज़ा जो इस पिंजड़े के अंदर है। और ये बहुत सुंदर एक संगमरमर का महल जो कि बनवाया था अनूप महल ने। अब यहाँ जब आप आएंगे तो आपको ये पद्म सिंह जी की तलवार दिखेगी, जो आप तलवार की हाइट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराजा की हाइट कितनी होगी। और इधर भी एक तलवार रखी है जो म्यान के अंदर है, और जो ये म्यान है वो भी सोने का ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं उसके हैंडल। ये है माही मरातिब जो कि औरंगजेब द्वारा अनूप सिंह को दिया गया था। ये पूरे सोने का है। और ये वो जगह है जो कि 80 किलो सोने से बनी हुई है। इसकी पूरी दीवार, सीलिंग और यहाँ तक कि इसके हर एक पिलर्स में भी सोने की कारीगरी है। आप ये पढ़ भी सकते हैं। और जब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं तो आपको ये एक पतली सी सीढ़ियाँ दिखेगी। ये इसलिए कि जब दुश्मन सेना इस पर अटैक कर दे तो यहाँ की बीकानेर की जो सेना है वो एक एक करके दुश्मनों को मार दे। ये इसलिए इतना पतला बना रखा है कि एक समय पर एक ही यहाँ व्यक्ति या सैनिक चढ़ पाए ऊपर। और जो आप ये तलवार और ये औजार देख रहे हैं और ये कील, वो ये युद्ध के लिए नहीं है। यहाँ जब राजा के एंटरटेनमेंट के लिए इस पर डांस किया करते थे लोग। और जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये खूबसूरत सा नज़ारा जो इस किले से दिखता है नीचे की तरफ। एक समय में ये और भी खूबसूरत था जब यहाँ राजा रहते थे। अभी क्या इसका मेंटेनेंस थोड़ा कम होता है। तो ये है रानी का झूला जो कि सोने का बना हुआ है। अब जब इस पे रानी झूलती थी
तो ये कठपुतलियाँ सारी घूमती थी, पर अब ये ख़राब हो गया है। और ये है राजा का बेड। आप सोचेंगे इतना नीचे क्यों है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जब राजा सोने के लिए आए थे तो इसके नीचे एक दुश्मन सैनिक छुप के उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए तब से ये बेड छोटे होने लग गए थे। और आप ये दीवार पे कलाकारियाँ देख सकते हैं जो राजस्थानी कलाकारी है। और मैं क्या आपको कि इस किले की हर चीज़ तो नहीं दिखा सकता, और काफ़ी दरवाजे ही बंद है इस किले के, तो कुछ जो शॉट्स पॉसिबल हैं वो आपको इस वीडियो में दिखा सकता हूँ। आइए, यहाँ राजस्थान का पहला लिफ्ट हुआ करता था और ये भी दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। और तो आप सोच सकते हैं कि राजा महाराजा अपने टाइम से कितने आगे थे कि आजकल लोग घरों में लिफ्ट लगाने के लिए सोचते हैं, और राजा महाराजा इसको 200-300 साल पहले इस्तेमाल करके छोड़ चुके हैं। अब जब आप यहाँ से अंदर आएंगे तो आप ये पूरी दीवारों पे देख सकते हैं, ये राजाओं को मिले हुए अभिनंदन पत्र, और ये पूरे दीवारों पर लगे हुए हैं। और ये वो जगह है जहाँ मशीन गन्स रखी हुई हैं, और ये पूरे औजार रखे हुए हैं जो यहाँ के सैनिक इस्तेमाल करते थे। और ये आप दोनों तरफ दीवार पर देख सकते हैं, ये दो औजार यहाँ रखे हुए हैं। और यहाँ से घुसते हुए आपको ये मिल जाएंगे औजारों का कमरा, जिसको आप वेपन रूम्स कह सकते हैं। यहाँ हर जगह औजार रखे हुए हैं। और ये जो आज के टाइम में ग्रेनेड यूज़ करते हैं, ये पुराने ग्रेनेड्स जो आज से 100-150 साल पहले यूज़ करते थे। और ये जो आपको शील्ड दिख रही है, कछुए के शेल से बनाई हुई शील्ड है। और ये जो बड़ी सी बंदूक है, ये हाथी के ऊपर रख के चलाई जाती थी। और जब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं तो यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज़ दिखती है, जो कहते हैं कि दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो बात यहाँ से सिद्ध होती है। आप इस बंदूक को देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू है और ये आप देखते रहिए, ये लगभग 4 मीटर की लंबी बंदूक जो यहाँ रखी हुई है। इसी के साथ आप जब यहाँ आएंगे तो आपको एक ये काफ़ी सुंदर सा ऊपर आपको सीलिंग दिखेगा, जो आज से 150-200 साल पहले बनाई गई थी, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ भी कई औजार रखे हुए हैं। और यहाँ जो तलवार है, ये है नागिन तलवार, जो आप देख सकते हैं। और ये जो राजा के शादी में मिली हुई सोने की ड्रेस, जो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी। केएस लिखा है, ये केएस का मतलब कुछ और नहीं, कर्णी सिंह है। और जब यहाँ आते हैं तो आपको ये पॉइजन एरोज दिख जाएंगे, इसके टिप पे पॉइजन लगाते थे। और इसके जहाँ टिप ख़त्म हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये गोल्ड है। ये इसलिए कि जब कोई इंसान को अगर ये पॉइजन एरो लग गया तो वो इस गोल्ड का इस्तेमाल करके अपना इलाज करा ले। और जब वहाँ से आप अंदर आएंगे तो यहाँ आपको राजा के पोशाक दिख जाएंगे, जो आज से 100-150 साल पुराने। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने पुराने टाइम में भी राजा कितने मॉडर्न हुआ करते थे। और यहाँ देखिए एक अच्छी चीज़ दिखी है, ये आपको एक चम्मच पे ये आप दिख रही है, क्योंकि राजा कर्णी सिंह की जो मूछें थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो उसके ऊपर जब वो सूप पिए तो वो ना लग जाए, इस कारण से उसके ऊपर वो बनाई गई है। और जब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं तो यहाँ साइड में जेल है, जहाँ कैदियों को बंद करते थे। यहाँ जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ आपको राजा रानी की पालकियाँ दिखेंगी, जहाँ उनको ले जाया जाता था। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में राजा को मिली थी एक गिफ्ट के तौर पर, आप देख सकते हैं, जो एकदम रियल है। और अब जब यहाँ से आगे आते हैं तो आपने एक मूवी देखी होगी 1920 में, जो कैरेज है, कुछ उसी तरीके का कैरेज यहाँ भी रखा गया है, आप देखिए। और यहाँ कई विभिन्न तरह की पालकियाँ रखी गई हैं, जो आप देख सकते हैं। और जो हम लिफ्ट की बात कर रहे थे, वो लिफ्ट यहाँ रख दिया गया है। और यहाँ कुछ पालकी है, और ये यहाँ लेपर्ड रखा गया है, जो कि रियल नहीं है, बस ये दर्शाने के लिए कि राजा एक टाइम शिकार करते थे, तो उसका ही एक तरह से क्या सिंबल कह सकते हो आप। और हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको किला आगे से दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी किले का जो पोर्शन है वो पीछे है, जो हम इस वीडियो में आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाना भी मना है।
और आप देखिए आगे से किला कुछ इस तरीके से है। और ये किले के अंदर बना हुआ एक कैफेटेरिया है, ये उतना ही सस्ता है जितना कि 5 स्टार होटल में पानी पीना। और अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में। अब तो कॉलेज की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, तो लगता है अगला व्लॉग कॉलेज का ही आएगा। बाय।